गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना, ठीक है बच्चे। सो कंस्ट्रक्शन होता क्या है? तो कंस्ट्रक्शन मैथ का वह पार्ट है जिसमें हम किसी भी मैथमेटिकल शेप को ड्रॉ करते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ट्रायंगल हो, एंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या सिमिलर ट्रायंगल हो, ये सारी चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं किसमें? कंस्ट्रक्शन में। तो अब हम आते हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, उसमें सबसे पहले क्या है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन वो ये कहता है कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट into 3:2 if length is 8 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन बच्चे? पहला पार्ट है, कहता है कि हमें क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है और उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है बच्चे। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखो हमने जुगाड़ बनाया है आपको बोर्ड पे ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए। ये है हमारा इंडियन जुगाड़, ठीक है ना। स्केल हमें नहीं मिला तो मैं इसी को बना लिया। सो देखिए, हाँ ठीक है। सो ये क्या है बच्चे? सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, चलिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, गौर से देखिएगा सारे बच्चे, इधर उधर नहीं देखना है। कि ये जो है ना, आपने सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ा है और सिमिलर ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम भी पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल के, आपने ये थेल्स थ्योरम पढ़ा है ना, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड, मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी एक लाइन खींचा गया हो तो पैरेलल, तो क्या है वह बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या है, मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है और डी और ई एक पॉइंट है, जो डी पैरेलल खींचा गया है बीसी का, डी माने बी, बातें नहीं, डी पैरेलल क्या है बच्चे? बीसी का, ठीक है। तो हम जानते हैं ना थेल्स थ्योरम से कि एडी बट्टे में डीबी बराबर एई बट्टे में ईसी। तो ये रेशियो ही है ना। अगर मान लो ऊपर वाला अगर 3 है, नीचे वाला 2 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा? एडी बट्टे में डीबी अगर 3/2 है, इफ देन ए बटा ईसी भी क्या होगा? 3/2 ही होगा ना। आई बात समझ में? तो यही लॉजिक हम यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या है, एक लाइन सेगमेंट हम 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। कहां से? तो 2:3 के रेशियो में उसके साइड के लेंथ को डिवाइड करके, ठीक है। सो चलिए कंस्ट्रक्शन पे करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये देखिए हमने क्या किया, गौर से देखिए, बनाते हैं उसके बाद देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, एक 8 सेंटीमीटर लंबा लाइन हमने खींच लिया। कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल बनाएंगे। कोई भी एंगल बना सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सपोज करो हमने इस पे क्या किया, 30 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो चलिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 8 cm का हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एनी एंगल, एक्यूट एंगल जनरली बनाते हैं। एक्यूट, मान लीजिए ये ए बी है, ये क्या है हमारा? ए बी है। तो एक्यूट एंगल इज ड्रॉन।
तो एक्यूट एंगल यहाँ पे बनाते हैं तो कितना का बनाएंगे, तो 60 डिग्री का हम बनाते हैं। तो क्या होगा बच्चे, हम इस पे मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, और इसको उठा करके ऐसे हमने कट लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल रहा। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, अब हमारा क्या है, हमें कितने रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3। तो टोटल जो रेशियो में डिवाइड करना है उसको ऐड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कट कितने मारने हैं इस पे, टोटल नंबर ऑफ कट इक्वल टू 3 + 2। जितना रेशियो दिया रहेगा उतना कट हमें मारना है। तो ये क्या होगा, 5 कट इस पे लगाना है। किस पे, ये जो हमारा मान लीजिए ये एक्स लाइन हो गया, इस पे 5 कट मारना है। टोटल 5 है ना, तो 5 कट। तो एक मान लीजिए ये फर्स्ट कट, ये सेकंड कट, ये थर्ड कट, ये 4 कट और ये 5th कट। तो 5 कट मार लिया और इसका नाम दे दीजिए A1 पॉइंट, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें करना क्या था कि 8 cm का एक लाइन लेना था और उसके बाद उसको हमें 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया, उस पर एक एक्यूट एंगल बनाया 60 डिग्री का, ठीक है, और उस पर 5 कट मार लिया, क्योंकि हमें 3:2 टोटल नंबर ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 कट मारा और मारने के बाद क्या किया, अब हमने बी पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम मिला रहे हैं। गौर से देखिएगा, ठीक है बच्चे, तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा कि मैंने बोला, इसको हमें क्या है, इस लाइन को 2:3 के रेशियो में या 3:2 के रेशियो में कट करना है, डिवाइड करना है। तो जाहिर सी बात है ये सिमिलर ट्रायंगल हमें इसको बनाना पड़ेगा, ताकि हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के एक साइड का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कट 1 है, 1 2 3, A3 पे अगर हमने पॉइंट लिया तो ये लाइन क्या हो गया, A to A3। कौन सा पॉइंट, A से A3 3 पार्ट हो गया और A3 से A5 कितना पार्ट हो गया, 2 पार्ट। A से A5 कितना पार्ट हो गया, 2 पार्ट। ठीक है ना, और ये कितना पार्ट हो गया बच्चे, 3 पार्ट। ठीक है ना, तो अगर हम सिमिलर ट्रायंगल इसका बना दे तो क्या होगा, ये जिस पॉइंट पे ये कट होगा वो भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हम सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल में हमारा ये साइड हमारा क्या है, BA5 है, तो उसके पैरेलल, BA5 के पैरेलल हमारा A3 पॉइंट से एक लाइन खींचना होगा। ठीक है ना, जब तक अगर लाइन नहीं खींचेंगे तब तक पैरेलल नहीं बनेगा, और पैरेलल नहीं होगा तो सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा, और सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा तो हमारा ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, अब A5 को एक फिक्स एंगल मान करके हमने ये कट मारा, उसी चाप को उठाकर, सेम चाप, दूसरा मत करिएगा, उसी चाप को लेकर के हमने A3 को सेंटर मानते हुए, पॉइंट A3 को सेंटर मानते हुए एक कर्व खींचा। अब क्या करेंगे, जो हमारा A5 और A5 पॉइंट पे जो एंगल बनाया है उसको मेजर कर लेंगे और उसी मेजरमेंट को उठा करके यहाँ पे कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसके पैरेलल खींच देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हुआ। अब देखिए ये क्या है, ये अगर हमारा 3 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, 3:2 के रेशियो में है ये साइड, तो ये साइड भी हमारा 3:2 के रेशियो में होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है इसका, तो ये लाइन दोनों पैरेलल हो गया तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और थेल्स थ्योरम से हम जानते हैं ना कि अगर इसका रेशियो बराबर है तो इसका रेशियो भी बराबर होगा।
तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो बच्चों आप देखते हैं एक लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर का, उसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहला मेथड तो इससे पहले हमने देखा है, अब सेकंड मेथड देखिए कैसे इसको डिवाइड करते हैं। ये सेकंड मेथड तो बहुत ही सिंपल है, आप भी कहोगे कि क्या सर जी आपने इतना आसान तरीका बताया है। सो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है, 8 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, हम 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया और इस लाइन का नाम हमने, लाइन सेगमेंट का नाम हमने ए बी दे दिया, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन सेगमेंट का नाम ए बी हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, ए को सेंटर मान करके कोई भी एंगल आप बनाएंगे 30 डिग्री, और वही सेम एंगल बी को भी सेंटर मान करके वही एंगल डिजाइन करेंगे। अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 30 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर ए पॉइंट पे आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो बी पॉइंट पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं ए पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कट, सेकेंड कट, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। सेम उठा करके सेम चाप सेम प्रकार आप इस पे बना दीजिए और इस पे ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे भी ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको ए एक्स नाम दे दो और इसको चाहो तो बी वाई नाम दे दो। अब हमारा कितना है, 3:2 है। तो आप 3 कट ए एक्स पे लगा लीजिए और 2 कट किस पे, बी वाई पे लगा लीजिए, ठीक है। या उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलो मैं ए एक्स पे 3 कट मारता हूं क्योंकि 3:2 का रेशियो है। तो ए एक्स पे कितना लेना पड़ेगा, 3 कट। तो 1 2 और ये तो छोटा हो गया भाई, चलो बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये 3 कट हो गया। इसका नाम दे दीजिए आप A1 A2 A3, ठीक है। और इस पे आप 2 कट लीजिए, 1 2, ठीक है बच्चे। इसका नाम चाहे तो आप B1 और B2 दे दीजिए, ठीक है। तो हमने 2 कट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था। तो 3:2 के रेशियो पे तो AX पे 3 कट मारेंगे और BY पे 2 कट मारेंगे, और जो B2 पॉइंट है, जो लास्ट कट है दोनों का, उसको आपस में मिला देंगे। तो लास्ट कट यहाँ पे क्या है, B2 है और AX पे क्या है, A3 है। दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो जिस पॉइंट पे जो AB कटेगा वो क्या होगा, 3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है बच्चे। तो मान लीजिए ये C पे कटता है तो क्या होगा, AC बटे में BC इक्वल टू 3:2। तो इसी तरह से बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमने सेम एंगल क्यों लिया। इसके पीछे लॉजिक यही है कि सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का जो होता है ना, साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सॉरी। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये और ये एंगल बराबर है, और जब ये एंगल बराबर है तभी ये पैरेलल लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। और पैरेलल होगा तो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो ये भी है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इसका साइड बटे में इसका साइड बराबर क्या होगा, AC बटे में CB,
ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, आप पेपर में यही तरीका फॉलो करिएगा। पहला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका करिएगा ताकि आपके लिए बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 11.11 है। एक्सरसाइज क्या है हमारा 11.1 का पहला क्वेश्चन है। कहता है कि एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ जो है 7.6 सेंटीमीटर है और उसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट खींचेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो ये हमारा क्या है, ए बी है, वो कितना है 7.6 सेंटीमीटर। आप भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने दो तरीके बताया था, इसका दो तरीके में पहला तरीका जो था वो थोड़ा टफ है, इस पर करना मुश्किल होगा क्योंकि आपको 13 कट मारना पड़ेगा एक ही लाइन पे, जो कि मुश्किल है। तो इसीलिए ये सेकंड तरीका आप यूज़ करिएगा। आप क्या करेंगे, एक को सेंटर मान करके 60 डिग्री का एंगल बनाइए। तो हमने क्या किया, ए को सेंटर मान करके प्रकार रख करके 60 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये यहाँ पे कटा। अब क्या करेंगे, इसको ए से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो मान लीजिए ये हमारा AX है, ये इसको हमें टोटल कितना रेशियो में डिवाइड करना है 5:8। तो मान लीजिए AX पे हम कितना कट मारेंगे 5। आप चाहे तो यहाँ पे भी वही एंगल बना सकते हैं, ठीक है, 60 डिग्री का सेम चाप लेकर के। तो मान लीजिए आपने ऐसे चाप लेकर के ये 60 डिग्री का बना दिया। हाँ 30 बनाएंगे तो चलेगा, 30 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं, 45 भी आप बना सकते हैं, जो आपका इच्छा हो। एक सर 60 का और एक 30 का वैसे नहीं, यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, जो एंगल बनेगा ना दोनों के दोनों सेम एंगल होना है। अगर ये आगे 60 का लेते हैं तो ये भी 60 का होगा, अगर आप ये 30 का बनाते हैं तो ये भी क्या होगा 30 का ही बनेगा। अगर अलग अलग एंगल हो जाएगा तो ट्रायंगल आप जब सिमिलर करने चाहेंगे तो उस समय सिमिलर नहीं होगा, और सिमिलर नहीं होगा तो रेशियो इसका बराबर नहीं होगा। इसीलिए एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री का एंगल लेंगे या 60 डिग्री का, कोई एक भी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का बनाया है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे 60, क्या करने वाला हूँ यहाँ पे 60। अब हमारा कितना है 5:8 के रेशियो में है, तो आप चाहे तो इस पर 8 कट लगा लीजिए, इस पर 5 लगा लीजिए। तो हमने क्या किया, 1 कट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा क्या हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है। और इस पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 कट लगा लिया बच्चे। इसका नाम आप चाहे तो B1 दे दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। इसका B2 दे दीजिए, ये B3, B4 और B5। इसका जो B5 है और इसका जो A8 है इसको मिला दीजिए आप। ठीक है बच्चे, तो इसके मिलाने के बाद ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हुआ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट हुआ। ये C पॉइंट मान लीजिए इसका, तो हमारा क्या हुआ AC बटे में CB इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखिएगा, ये साइड ले रहे हैं ना, तो ये 8 है ना, तो आप इधर से ले लीजिए इस ट्रायंगल में। तो क्या होगा AC बटे में CB
इक्वल टू 8:5 या BC बटे में AC इक्वल टू 5:8। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।